press the bell icon on the YouTube app and never miss an टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मेरे सारे व्यूअर्स को भी। अब रखिए अपनी विचारधारा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तुम इतनी हिंदी बोलोगी ना मेरे से, मुझसे सीख सीख करके हिंदी तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा होने के कगार पे आ जाएगा। विचारधारा विचारधारा ये बहुत बड़ी बात है। विद इन 1 मंथ, कुछ एक महीने से कुछ ज्यादा दिनों में हमारी जो जीडीपी है वो तो आसमान को टच कर गई है। जलन हो रही है क्या पाकिस्तानियों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं हो रही, बाकियों का। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत के इकोनॉमी ने हिस्ट्री में पहली बार 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है। उसी पे आज देखेंगे आप भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू और उनका रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पता नहीं अगर थोड़ी सी जलन हो रही है कि 4 तो ट्रिलियन नहीं, मैं तो बरनौल भिजवाने वाली नहीं हूँ, मैं तो कटे पर नींबू छिड़कने वालों में से हूँ। अब तो गई है। बचपन में जब हम छोटे थे ना तो हम लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छा मेरे नंबर ज्यादा आ गए, लो 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 बीटेक्स ले लो, बीटेक्स ले लो, दांत खाज खुजली मिटा लो। तो वही ये दांत खाज खुजली मिटा लो, बीटेक्स ले लो। बरनौल का जमाना चला गया, बहुत पुरानी कथा हो गई है। और नाज़िया इलाही खान तो उनमें से है कि अगर किसी की जल जाए तो मैं तो नींबू छिड़क दूं बस। तो अगर छुरियां चल रही हैं तो मैं समझ सकती हूँ, भीखमंगा देश है, बुरा तो लग रहा होगा कि भाई एक महीने के अंदर 4 ट्रिलियन जस्ट 1 मंथ। मैं इसको ब्रेक करके बता देती हूँ। मोर देन 22,000 करोड़ रुपीस आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया अर्न, मोर देन 22,000 करोड़। 1,200 करोड़ रुपीस टेलीविजन चंक, टेलीविजन का जो चंक था। स्ट्रीमिंग एंड फूड डिलीवरीज 5,000 करोड़, क्योंकि एक पार्टी टाइप का, एक फेस्टिवल टाइप का एक सिनेरियो पूरा 1.25 महीना चला है। लोग काम नहीं किए हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप मैच ही देखे हैं, अब वो चाहे किसी का भी मैच हो। जितने देश आए थे सबके मैच को भारत ने एंजॉय किया है। इट्स नॉट मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ जब भारत की बारी आ रही थी और भारत पिच पर खेल रहा था तभी इंडिया देख रहा था, नहीं, सबको देख रहा था। तो मोर देन 5,000 करोड़ फॉर स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज। अब जैसे हो क्या रहा था ना कि एक मोहल्ले में बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई है, अब वहां पर हजारों लोग देख रहे हैं बैठ करके एक साथ, उसको एंजॉय कर रहे हैं मैच को। तो अब उसमें फूड डिलीवरी आ रही है, उसमें फूड्स आ रहे हैं, उसमें जंक फूड्स आ रहे हैं, उसमें बेवरेजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों में मोर देन 5,000 करोड़। टिकट सेल मोर देन 2,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद पे 22,000 करोड़ अगर हम ऐड करते हैं तो शॉपिंग, ट्रैवलिंग, मर्चेंडाइज, होटल्स टुगेदर। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज मैं नहीं बोलूंगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, तो प्लीज मुझे बोलो। देखो, जितने भी खिलाड़ी आते हैं, जिस देश से आते हैं, जहां भी आते हैं, या हमारे खिलाड़ी कहीं जाते हैं तो वो वहां के खाने को एक्सप्लोर करते हैं। फिर जो देखने के लिए आते हैं अलग अलग देश के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, वहां के पिकनिक स्पॉट को या वहां के फेमस जगहों को वो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छे होटल्स में ठहरना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों को मर्चेंडाइज खरीदते हैं, अपनी जरूरियात की सामान खरीदते हैं। और फिर इंसान जब एक वेकेशन मूड में होता है, और वर्ल्ड कप क्या होता है, एक फेस्टिवल नुमा होता है, तो उस वक्त
खर्च ज्यादा हो ही जाता है, जहां पर 10 रुपए खर्च होने का है वहां 100 रुपए हो जाता है। अब ये जितने भी 12-13 देश आते हैं खेलने के लिए, वो पिकनिक स्पॉट एक्सप्लोर करते हैं, फूड एक्सप्लोर करते हैं, और आप लोग जिहादी एक्टिविटीज एक्सप्लोर करते हैं। आप अपनी बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी आया था तो वो ठूसते ठूसते ही परेशान हो गया था, वो क्या ही एक्सप्लोर करता, वो कमा के गया है, वो कुछ खर्च करके नहीं गया है। मत भूले 70 लाख की शॉपिंग की है हमने वहां स्क्वायर मॉल में, मत भूले। कमाया तो उसका 10 गुना ज्यादा ना, साउथ सिटी मॉल में सिर्फ 70 लाख की शॉपिंग ही की है। अच्छा, ये पकड़ाया भी कैसे? क्योंकि मैं उस वक्त वेस्ट बंगाल में ही थी। वेस्ट बंगाल साउथ सिटी मॉल, जो मेरा घर है वेस्ट बंगाल में, वहां से मुश्किल से मतलब 20-25 मिनट्स का डिस्टेंस है साउथ सिटी मॉल। मुझे तो पूरा एकदम चिट्ठा मिट्ठा सब मिल गया कि बाबर आजम ने अपनी शादी का शेरवानी भी वहीं से खरीद लिया है अपनी चचेरी बहन से शादी करने के लिए, और वो भैया बनेगा सैया सहरा लगा करके उसके बाद फिर एड हो रहा था, मोर देन 30 lakhs फॉर 10 seconds, मतलब 1 सेकेंड के लिए 3 लाख रुपए। तो वहां से एक बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही थी। इट्स 40% हायर फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप, 40% हायर फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप। अब स्पॉन्सर कौन कौन है? पेप्सी है, कोको कोला है, गूगल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सऊदी अरमाको है, एमिरेट्स है, निसान है। ऐसे लोग जो थे वो स्पॉन्सर्ड थे और आईसीसी वर्ल्ड कप के साथ टाई अप किए हुए थे। तो जब इतने बड़े बड़े लोग टाई अप किए हुए रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि और पॉपुलेशन के हिसाब से, अब जो हमारे भारत का पॉपुलेशन है वो सारा का सारा तो वर्ल्ड कप देख ही रहा था, पर इस पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आए हुए थे, इस पूरी दुनिया से जो गेस्ट आए हुए थे, इस पूरी दुनिया से जो व्यूअर्स आए हुए थे, वो इतने दिनों खाए कहाँ, वो इतने दिनों शॉपिंग कहाँ किए, वो इतने दिनों उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कहाँ किए? सब तो भारत में ही किए ना। अच्छा, क्रेज कुछ ऐसा हो गया था, इसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं आपको भी देना चाहूंगी कि जब जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा था और भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो जो टिकट 1000 रुपए का था वो 22-22 हजार में बिक रहा था। जो टिकट की कीमत 900 थी वो 45-45 हजार का सेलिंग हुआ है। अब कल फाइनल वर्ल्ड कप में 1-1 लाख रुपए के भी टिकट सेल हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ये भी एक अर्निंग का बहुत बड़ा ये था। और मैं इस चीज को बहुत खूबसूरत अंदाज में निम्रा कहना चाहूंगी कि एब्सोल्युटली इस पूरी दुनिया में क्रिकेट का एक क्रेज तो है, वाकई में है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि फुटबॉल का भी क्रेज हो। इवन आई एम अ गुड स्विमर, मैं स्कूबा वगैरह बहुत अच्छा करती हूँ, तो लड़कियों को मुझे लगता है कि स्विमिंग को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हम लोगों को करना चाहिए। टेनिस को भी हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, हॉकी को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इन तमाम स्पोर्ट्स में जितना ज्यादा क्रेज क्रिकेट के लिए देखा जाता है और फुटबॉल के लिए देखा जाता है, ये दो स्पोर्ट्स के लिए जितना क्रेज देखा जाता है, बाकी स्पोर्ट्स के लिए उतने क्रेज नहीं देखे जाते हैं। तो जो जैसे कतर ने फीफा करवाया था, फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया था, तो उस वक्त उनका भी बहुत बहुत मतलब हाइप पकड़ लिया था, उनका भी अर्निंग जो है वो ट्रिलियन में उनका भी बहुत हाइप लिया था। खैर वो तो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सपेंस कर देते हैं, पर हमारा भारत जो है वो हमारे भारत के इकोनॉमिक के लिए, हमारे भारत की खूबसूरती के लिए, हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे भारत के एजुकेशन के लिए और भारत में स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्रिकेट्स के लिए जितना खर्च करना चाहिए उसको भी निर्णय में लिया जा रहा है। अभी हालिया में हमने सुन भी लिया कि मोहम्मद शमी स्टेडियम बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर उन बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाएगा जिनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो बहुत कम है, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। क्योंकि जैसे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी समझ में आ जाती है कि ये क्या बनना चाहेगा। मैंने एक बेटा जन्म दिया, तो मुझे जब वो क्लास 5-6 में ही चला गया तो मुझे समझ में आ गया कि ये वकील तो नहीं बनेगा, ये मैं समझ चुकी।
तो जब वो 10 तक पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम बनना क्या चाहते हो, तो उसने मुझे कहा कि आई वांट टू बी अ पायलट। तो मुझे उसी तरीके से हर भारतीय बच्चों का की मेंटालिटी जो है वो पेरेंट्स को और साथ साथ स्कूल को भी समझ में आ जाती है उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से कि ये किस तरफ आगे बढ़ेगा। तो उस हिसाब से भी जो बच्चे फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी अर्निंग अच्छी नहीं है, उनके माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इन चीजों पर भी भारत बहुत ध्यान दे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इसने आपको प्रभावित किया होगा। और भारत जिस तरीके से और जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।